आज हम बात कर रहे हैं माल्टा स्टडी वीज़ा के बारे में, क्यों माल्टा की एप्लीकेशन करनी है और बाकी शेंगन कंट्रीज़ में और माल्टा में क्या डिफरेंस है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। आज की डेट में माल्टा का वीज़ा सक्सेस रेट कैसा है, इस पे भी बात करेंगे। वेलकम टू हाइक वीज़ा कंसल्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक भी करना, दोस्तों से शेयर भी करना, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पे मिले। माल्टा स्टडी वीज़ा करने का बेनिफिट एक तो ये होता है कि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यहाँ पे इंग्लिश काफ़ी चलती है। बाकी शेंगन कंट्री के अंदर लैंग्वेज बैरियर है। बहुत सारे ऐसे कंट्री आपको मिलेंगे जहाँ पे 2-2, 3-3 यूरो आपको सैलरी मिलेगी, 4 यूरो सैलरी मिलेगी। बहुत कम सैलरी मिलती है बहुत सारे कंट्रीज़ में। उसमें लातविया भी है, लिथुआनिया भी है, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं। वहाँ पे पैसे तो हमारे कम लगते हैं पर हमारी जो पार्ट टाइम सैलरी भी हमें कम मिलती है। साल साल तो हमें वहाँ की लैंग्वेज सीखने में लग जाता है, तो इस करके परेशानी ज़्यादा आती है। अगर आप जर्मनी में भी एप्लीकेशन कर रहे हो, ब्लॉक अकाउंट के अंदर आपको पेमेंट डालनी पड़ती है और आपको मतलब वहाँ पे भी सैलरी माल्टा के मुकाबले कंपटीशन में आप कह सकते हो कम मिलेगी या बराबर मिलेगी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। कम ही मिलेगी, उल्टा उससे ज़्यादा तो पक्का नहीं मिलेगी। माल्टा के अंदर एक और क्या खासियत है, कई बार ये बाजार के अंदर चलता है कि यहाँ पे पीआर नहीं है, यहाँ पे आगे रुकना मुश्किल है। माल्टा के अंदर एक और ख़ास बात यह है कि अगर आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर देता है तो 4-4 साल का आपको वर्क परमिट मिल जाता है। स्टडी के बीच में भी आप वो चीज़ें बदल सकते हो अगर आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करने को तैयार है। आप स्टडी के बाद भी ये चीज़ कर सकते हो। जो पेपर डालने की बात है, अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर शेंगन के डाल जाते हो, वहाँ से भी लोग कोई स्पेन के पेपर डाल देता है, कोई ग्रीस की वर्क परमिट ले लेता है, कोई पुर्तगाल के अंदर पेपर डाल देता है। अभी भी डल रहे हैं पेपर, कोई ना कोई तरीका होता है वहाँ पे, अभी भी लोग डाल देते हैं। वहाँ के लॉयर से अगर आप कंसल्ट करोगे तो पढ़ जाते हैं। पर माल्टा में आपको अर्निंग ज़्यादा रहेगी और आप लॉन्ग स्टे यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस कर रहे हैं, अच्छी सैलरी के साथ कर रहे हैं। तो एक ये बेनिफिट है यहाँ पे। एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, आपने वहाँ पे माल्टा में गए, वहाँ पे आपने स्टडी अच्छी करी, नंबर अच्छे लिए आपने। अगर आप दूसरे कंट्री की एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। कई बार बहुत सारे कंसल्टेंट ये लाइन बोलते हैं कि पाथवे प्रोग्राम नहीं यहाँ पे आता, दूसरे कंट्री में आप स्टडी वीज़ा नहीं लगा सकते आप एप्लीकेशन। ऐसा कभी भी नहीं होता और कोई पाथवे नाम की कभी चीज़ नहीं होती सही ढंग से। पाथवे होता क्या है, जिस कंट्री की में हम एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं वहाँ पे उसी कंट्री में बैठे बैठे आपकी एप्लीकेशन लगेगी। आपको जो उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ेगा। आप बिल्कुल एप्लीकेशन लगा सकते हो। अगर आप पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो, एप्लीकेशन लगा के आप वीज़ा ले सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि वीज़ा नहीं लग सकता स्टडी वीज़ा। 100% आपका स्टडी वीज़ा लग सकता है आपका वहाँ से ही बैठे बैठे। तो इस तरह मल्टीपल ऑप्शंस रहती हैं। तो हाइक वीज़ा आपको एक ही चीज़ करेगा, आपको सर्विस शानदार देगा, पब्लिक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ दे देगा, वहाँ पर फीस पहले जाएगी। अगर आप प्राइवेट में करोगे तो फीस वीज़ा के बाद जाएगी। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वीज़ा से पहले आपके ना के बराबर चार्ज लगेंगे। सरकारी खर्चा होगा आपका, हम आपसे 5,000 रुपये लेंगे सिर्फ ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस वीज़ा से पहले, बाकी सारा आपके अकाउंट से कटेंगे पैसे, वो सरकारी खर्चा होगा। बाकी जो जेन्युइन चार्ज वीज़ा के बाद लेंगे। एप्लीकेशन वही पकड़ेंगे जिसका वीज़ा आ सकता है। 40-50% या 30% बच्चों का कई बार इंटरव्यू आया था, टेलीफोनिक इंटरव्यू। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन का प्लान कर रहे हो तो थोड़ी सी इंटरव्यू के लिए तैयारी रखना। तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखोगे तो 5 मिनट 10 मिनट का कई बार इंटरव्यू आ जाता है किसी किसी बच्चे का। तो सही तैयारी करके जाएंगे तो पक्का वीज़ा आपका आएगा। आज की डेट में दोबारा माल्टा के वीज़ा आने शुरू हो चुके हैं। एप्लीकेशन जो बच्चा करना चाहता है वो कर सकता है। नमस्कार।